हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा थॉट प्रोसेस, यदि आपने इसे कॉन्शियसली करना शुरू कर दिया तो आप अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी इस प्रोसेस को करने के लिए। रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरी बेटी को रात को सोते समय कुछ कीड़े ने काट लिया था, जिसके कारण से दोनों हाथों में छोटे 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 दाने हो गए, उसमें इरिटेशन, बहुत ज़्यादा खुजली। तो फिर जब मैं उन जो दाने थे उसमें मैं दवाई लगा रहा था, जब मैं लोशन लगा रहा था, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या आपको अभी भी इसमें किसी तरह का इरिटेशन, खुजली है? उसने कहा हाँ पापा, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है। तो उसी समय इस तरफ साइड में नीचे की तरफ कुछ और भी छोटे छोटे दाने थे। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे भी कुछ इरिटेशन, कुछ खुजली है? तो जो वो जवाब था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, इस वीडियो के लिए, क्योंकि यहाँ से मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने की। उन्होंने कहा कि पापा एक्चुअली यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, मेरा फोकस नहीं जा रहा है, मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने हैं और इसको मैं देख रही हूँ, तो इससे मुझे ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब हमारी लाइफ में ना, जब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जब हमारी आंखों के सामने चीज़ें चल रही होती है, तो वो जो चीज़ें हैं उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के लिए चीज़ें दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ यदि हमारे माइंड के सामने से हट जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब जिसकी वैल्यू कम हो जाती है तो फिर आप उस पर ज़्यादा क्या करते हो, अपना टाइम, अपना एनर्जी आप वेस्ट नहीं करते हो। पर जब आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड का सिस्टम ऐसा है कि वो बार बार आपके साथ जुड़े आता है, बार बार आपकी आंखों के सामने आता है। मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ, या आपके घर में किसी तरह का फाइनेंशियल इशू चल रहा है, कुछ भी हेल्थ इशू है, तो माइंड क्या करता है, उसको बार बार आपकी आंखों के सामने इसलिए लाता है कि वो कहता है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा है। पर आप इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब ध्यान देते हैं, बार बार आपके दिमाग में यही आ रहा है कि यार कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब तक मेरे साथ ये जुड़ा होगा, तो वो और भी ज़्यादा इंटेंस होने लगता है। तो यहाँ पे करना है आपको बहुत ही सिंपल सा चीज़। क्यों? क्योंकि देखो, आपके माइंड के लिए, मेरे माइंड के लिए थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट के बाद क्या करते हैं, हम उसमें मीनिंग लगाते हैं, मीनिंग से इमोशंस क्रिएट होते हैं, उसके बाद हम बिहेवियर पे जाते हैं। तो बहुत सारे जो प्रोसेस है वो थॉट पे निर्भर है, राइट? तो थॉट को यदि आप फर्स्ट लेवल पे मैनेज करना सीख जाते हैं तो ये बाकी जो आपका फीलिंग है, आपकी जो इमोशंस है, जो आपका बिहेवियर है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोल आ जाता है। तो वो करना क्या है, जब आपके लाइफ में बहुत चीज़ें खराब चल रही है, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथों में होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी के हाथ में ये जो इरिटेशन, जो खुजली है, इसमें मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथों में ये है कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ, ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, जो दवाइयाँ हैं, जो चीज़ें हैं, मैं उसको उसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसके अलावा कुछ है? पर यदि मैं ये बार बार ये सोचूं कि अरे कब ठीक होगा, क्या हो गया मेरी बेटी के साथ, कैसे होगा, तो ये चीज़ें और ज़्यादा मुझे परेशान करेगी। तो आपको क्या करना है, यदि आप एक राइट प्रोसेस को फॉलो करें तो बस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, राइट? और उसके बाद जो आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, या इसके अलावा जो चीज़ें जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपने फोकस को क्या करिए, आप लेके जाइए। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि जहाँ से आपका ध्यान हटेगा उसकी वैल्यू कम होगी और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब आप इस प्रॉब्लम से ध्यान हटाएंगे, और ऐसा आपके साथ कहीं ना कहीं पहले हो चुका, आप नोटिस करके देखिए एक बार, कि जब आपने चीज़ों को अपना ध्यान हटा दिया, जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही थी, अचानक से वो चीज़ें कब खत्म हो गई, कैसे ठीक हो गई, आपको पता भी नहीं चला। क्योंकि उसकी ताकत तब तक है जब तक आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि आप भूल जाओ, क्योंकि भूल नहीं पाओगे, आपका माइंड बार बार चीज़ों को लाएगा। पर एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, वो इस तरह से कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस उस प्रोसेस को कीजिए। और अपने फोकस को, तो आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से एक्शंस लेने, बस एक्शन पे ध्यान देना है। पर उसके साथ जो आपका सोच जुड़ा हुआ है कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्यों चीजें बढ़ रही है, ये इस चीज को और बढ़ा देता है, राइट? वंडरफुल। पर अब नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट आपके फोकस को चेंज करना। तो आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, जो आपके अंदर एक
स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करता है, वहाँ पे ध्यान लेके जाइए। और आपके लाइफ में से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है, आप उन चीज़ों को सोच सकते हैं, स्पेशली तब जब आपका ध्यान आपके हाथों की तरफ, मतलब जो आपके प्रॉब्लम से वहाँ पे, ऐसे मेरी बेटी का ध्यान जब यहाँ आ रहा है तो आए, जब आया ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ से क्या करना है, शिफ्ट करना है। जैसे उसे ड्राइंग करना, आर्ट, ये सारी चीज़ें पसंद है तो उससे रिलेटेड चीज़ें कि हाँ नेक्स्ट मैं क्या ड्रॉ करूँगी, मैं क्या बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, वहाँ पे ध्यान जाने से तो फिर ये है, गया नहीं है, इसके साथ आपने एक प्रोसेस लगा रखा है, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो जब आप ये थॉट प्रोसेस को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि जहां हमारा ध्यान जाता है उसकी पावर को बढ़ा देता है, तो हमको उस जगह पे ध्यान लेके जाना है जो हम चाहते हैं कि इसकी पावर बढ़े। तो आप सोचिए कि आप नेगेटिविटी की पावर को बढ़ाना चाहते हैं या पॉजिटिविटी को, और ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। तो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।